ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग जगाई मधाई का पढ़ रहे थे कि कैसे उनकी लीला को सुनकर यमराज जी नृत्य करने लगते हैं, और फिर उसकी ही महिमा के बारे में पढ़ते हैं आगे कि जो लोग कृष्ण संबंध दर्शन के अभाव में होते हैं, यानी जिनको कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं जोड़ पाते हैं, तो वो उनकी बुद्धि जो होती है वो भोग में ही लगी रहती है, और रस रहित वो बिना अगर हमारा कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं है, किसी रस में नहीं है, जुड़ते हैं, तो ऐसा रस रहित मन अवस्था होता है। तब क्या होता है, हम निर्भेद ब्रह्म अनुसंधान विचार परक मात्र हो जाता है। तो जो हम भक्ति करते हैं जिसमें हमारा कृष्ण के साथ कोई संबंध ना हो, तो वो कैसे हो जाता है, इम्पर्सनल ब्राह्मण के साथ, यानी हम भगवान को निर्विकार रूप से देखते हैं। तो ऐसे जो हृदय होता है वो एकदम हार्ड होता है। तो उनका इम्पर्सनल ब्राह्मण के बारे में तो हम लोग सब अभी जानते हैं कि कैसे उसमें कोई संबंध ही नहीं हो पाता भगवान के साथ। तो इस तरह का विचार होने से हम भगवान से नहीं जुड़ पाते हैं। कृष्ण रस के उद्दीपन से प्रपंच के व्यापार समूह भागवत भाव संयुक्त हो जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं, जिनको लगता है कि सब चीजें जो है वो मटेरियल है और इससे उनके बाधा होती है भक्ति में, लेकिन ऐसा नहीं है। जब एक्चुअली में जब हमारे कृष्ण के साथ संबंध जुड़ता है, कृष्ण रस से क्या होता है कि जैसे हमारे अंदर कृष्ण रस, कृष्ण के साथ संबंध जुड़ता है, कृष्ण के लिए प्रेम जागता है, तो हमारे लिए इस संसार की कोई भी चीज मटेरियल नहीं रह जाती है। हम लोग को ये समझ में आ जाता है कि हम हर चीज को कृष्ण भक्ति में यूज कर सकते हैं, कृष्ण की सेवा में यूज कर सकते हैं। तब हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये सब चीजें हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। जब तक हमारे अंदर ये इच्छा होती है कि हमें वो चीज खुद के लिए भोगनी है, तब तक ही वो चीज हमारे लिए प्रॉब्लम है। बट एज सून एज हमारे अंदर कृष्ण रस आता है, कृष्ण प्रेम आता है, उस वक्त हमारे लिए संसार की हर चीज, ये संसार हमारे लिए कोई बाधा नहीं बनता है। हम इस संसार में होते हुए भी कृष्ण के साथ रहते हैं, और जिस कारण से हमें कोई भी चीज मटेरियल नहीं लगती। हर चीज को हम कृष्ण के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारी इंद्रिय भोग की वांछा खत्म हो जाती है। इससे क्या होता है, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं होती। हमें ईर्ष्या कब होती है, जब तक कोई चीज हमें स्वयं के लिए चाहिए होती है। लेकिन जब ये पता चल जाता है कि हमारे स्वयं के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्या है, कृष्ण भोग्य विचार से वस्तु के साथ मित्रता अवश्य भावी है। यानी जब हमें ये लगता है कि हर चीज कृष्ण के भोगने की वस्तु है, तब हमारे मन में उसको स्वयं भोगने की इच्छा खत्म हो जाती है। फिर इस संसार में किसी के प्रति कोई द्वेष या हिंसा भी नहीं होती, यानी हमारे मन में किसी के प्रति कोई एनवी नहीं होता। विशेषे माधाई नित्यानंदे रालंगिया, पुनः पुनः कांदे विप्रता संकरिया, नित्यानंद छाड़ीला सकल अपराध, तथापि माधाई चित्ते न पाए प्रसाद, नित्यानंद अंगे मोई कैलु रक्तपात, इहा बलि निरंतर करे आत्मघात, ये अंगे चैतन्य चंद्र कराए विहार, हेना अंगे मोई पापी करेलु प्रहार, मूर्छा गताय हया इहा संकरी माधाई, आहर निशा कांदे आर किछु चिंता नाई। तो किस तरह कल जागाई और मधाई एकदम शुद्ध भक्त हो गए हैं, उनको अभी संसार की हर चीज कृष्ण के लिए नजर आने लगी। उनको तो भगवान ने स्वयं ही आशीर्वाद दे दिया एक पल में कि उन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। लेकिन अब जब कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया है, तो अब उनको दिखाई दे रहा है कि उन्होंने क्या गलत किया था। पहले वो हर चीज अपने भोग के लिए लेते थे, तो उनको सारी संसार क्या था, दुश्मन नजर आता था। अब
हर चीज कृष्ण से जुड़ी नजर आ रही है, हर व्यक्ति के अंदर कृष्ण नजर आते हैं। इस कारण क्या हो गया, अब उनको एहसास होने लगा है कि उन्होंने क्या पाप किया था, कितने लोगों के साथ क्या क्या गलत किया था। विशेष रूप से विप्र माधाई बारंबार, माधाई क्योंकि माधाई ने ही उनपे नित्यानंद के माथे पे जोर से वो मटका पटक दिया था, मिट्टी का मटका। तो इसलिए उसको ये बात सोच सोच कर बहुत रोना आता है। विशेष रूप से जो माधाई है वो बारंबार क्रंदन करते थे, क्योंकि उन्हें स्मरण आता था कि उन्होंने नित्यानंद पर आक्रमण किया था। क्योंकि अब उनको एहसास हो गया है कि अगर नित्यानंद प्रभु कृपा नहीं करते तो कैसे वो उनको महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती, कैसे वो इस जैसे जब हम भक्ति में आते हैं तब हमें हर एक बात का बहुत अफसोस होता है। वो क्या है कि क्यों हम पहले नहीं आ गए, क्यों हमें कृष्ण पहले नहीं मिल गए। अगर कृष्ण पहले मिल जाते तो कितना अच्छा होता। चाहे हम 20 साल की उम्र में भक्ति में आ जाए, चाहे हम 40 साल की उम्र में भक्ति में आए, तो हर बार हमको ये बात का अफसोस होता है कि हमारे जीवन में कृष्ण पहले क्यों नहीं आए। ठीक इसी तरह माधाई को भी अब ऐसा एहसास होने लगा है कि कृष्ण इतने देर से आए, और कृष्ण किसके कारण आए हैं, नित्यानंद प्रभु के कारण। और वो ही नित्यानंद प्रभु जिन्होंने उनके जीवन में कृष्ण को लाया, उनके ही माथे पर, उनको ही ऊपर माधाई ने आक्रमण किया था। ये बात सोच सोचकर वो अपने आप को माफ नहीं कर पाते हैं। यद्यपि नित्यानंद ने उनके सभी अपराध को क्षमा कर दिए थे, फिर भी माधाई को चैन नहीं आता था। नित्यानंद के श्री अंग से मैंने रक्त बहाया है, ये बात से उनका हृदय बहुत दुखता था। इस बात को दोहराते हुए वे निरंतर ही दुखी रहते हैं। जिस शरीर में श्री चैतन्य चंद्र विहार करते हैं, उसी शरीर पर मुझ पापी ने प्रहार किया है। नित्यानंद प्रभु ही भगवान के शेष शैया बनते हैं, उस पर ही कृष्ण जो है विष्णु के रूप में विहार करते हैं, और उसी शरीर पर मैंने मुझ जैसे पापी ने उनके ऊपर प्रहार किया है। इस बात को स्मरण करके माधाई मूर्छित हो जाते और दिन रात केवल क्रंदन करते रहते। अन्य किसी विषय के बारे में वे सोच नहीं पाते थे। इनके ऊपर अब कोई पाप नहीं है, कोई अपराध भी नहीं है, फिर भी जो गिल्ट फील हो रहा है इनको, क्योंकि अब इनका हृदय शुद्ध हो गया है, कृष्ण प्रेम से भर गया है, तो अब उनको सब दिखाई दे रहा है कि उनसे क्या क्या पाप हुए हैं। भले ही भगवान ने इनके सारे पाप खत्म कर दिए हैं, और फिर भी वो जो गिल्ट हो रहा है उनको, वो चीज उनको सुकून से रहने नहीं दे रही है। बार बार वो यही सोच सोच कर रोते रहते हैं, क्रंदन करते रहते हैं। यहाँ तक कि नित्यानंद प्रभु के सर पर जब उन्होंने वार किया था, वो मटका उठा के टूटा हुआ घड़ा से उनके माथे पे जब मारा था, तब भी नित्यानंद प्रभु हंस रहे थे। उन्होंने उसका अपराध एक क्षण मात्र के लिए भी नहीं लिया। माने हमारे साथ कोई बुरा करे, भले हम बाद में माफ कर दें, लेकिन उस पल तो हमको गुस्सा आता है। किंतु नित्यानंद प्रभु इतने करुणामय है कि उनके माथे पे मारा, वार किया, लेकिन तब भी वो स्माइल कर रहे थे, हंस रहे थे। तो एक क्षण मात्र के लिए भी उन्होंने माधाई का अपराध नहीं लिया था तब भी। इसलिए ये बातें सोच सोच कर माधाई को और भी अपने आप पर लज्जा आती है, और भी उसको दुख होता है। जब कोई सामने वाला इंसान बहुत अच्छा हो, तब कोई बुरा इंसान भी होगा तो भी उसका हृदय पिघल जाएगा। तो इसी तरह इनके साथ नित्यानंद प्रभु ने इतनी कृपा की है, ये सोचकर उनको और भी कष्ट होने लगा अंदर से। नित्यानंद महाप्रभु बालक आवेशे, अहर्निशा नदियाए बोले न हरिषे, सहजे परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान नाही सर्व नगरे बेड़ाए। नित्यानंद महाप्रभु बालक के आवेश में दिन रात आनंद पूर्वक नदिया में भ्रमण करते थे। एक बालक जैसा स्वभाव था उनका, एकदम बालक के भांति दिन रात वो नदिया में घूमते रहते, और बालक जैसा स्वभाव होने के कारण
ना तो उनको किसी में दोष दिखता है, ना वो किसी का अपराध लेते हैं। कल नित्यानंद त्रयोदशी है, तो बहुत सुंदर हम उनकी ही महिमा को पढ़ रहे हैं। सहज परमानंद स्वरूप नित्यानंद राय अभिमान रहित होकर नगर में सभी स्थानों पर घूमते रहते थे। एक अबोध बालक कैसे होता है, मासूम सा, उसको कुछ किसी से कोई उसका दुश्मन नहीं, कोई उससे किसको किसी से बदला नहीं लेना, वो किसी के बारे में गलत सोचता नहीं। बिल्कुल ऐसा ही नित्यानंद प्रभु का स्वभाव हो था और वो सारे नाडिया में घूमते रहते थे सारा दिन। निश्चय नित्यानंद प्रभु परम आनंदमय और हमेशा आनंद में रहते थे एवं अत्यंत सरल स्वभाव के थे। वे सारे नगर में सब श्रेणियों के नागरिकों के घरों में अपना महत्व विस्मृत होकर भ्रमण करते थे। उनके आदर्श चरित्र का दर्शन करके जगत के अनेक व्यक्तियों ने कुटिलता का त्याग करके निरहंकारी होने का सौभाग्य प्राप्त किया था। उनके कारण बहुत सारे लोगों ने अपने अंदर की बुराइयों का त्याग कर दिया, कुटिलता का त्याग किया, उनके अंदर के अहंकार का त्याग करके सौभाग्य को प्राप्त किया था। एकादिने नित्यानंदे निभृते पाइया, पड़ीला माधाई दुई चरणे धरिया, प्रेमा जले धोआईला प्रभुरा चरणा, दंते त्रिना धरी करे प्रभुरा स्तवना, विष्णु रूपे तुम्ही प्रभु कराहा पालना, तुम्ही से फानाए धर अनंत भुवन, भक्तिरा स्वरूप प्रभु तोर कलेवरा, तोमारे चिंताए मने पार्वती शंकरा, तोमारे से भक्ति योग तुम्ही करा दान, तोमा बई चैतन्यरा प्रिय नाही आन, तोमार से प्रसादे गरुड़ महाबली, लीलाए बहे कृष्ण हई कुतूहली, तुम्ही से अनंत मुखे कृष्ण गुण गाओ, सर्वधर्म श्रेष्ठ भक्ति तुम्ही से बुझाओ, तोमारा से गुण गाए ठाकुर नारद, तोमारा से यथा किछु चैतन्य संपदा, तोमारा से कालिंदी भेदनकारी नाम, तोमा से विजन का पाइला दिव्य ज्ञान, सर्वधर्ममय तुम्ही पुरुषा पुराण, तोमारे से वेदे बले आदि देव नाम, तुम्ही से जगत पिता महायोगेश्वरा, तुम्ही से लक्ष्मण चंद्र महाधनुर्धरा, तुम्ही से पाषंडशया रसिका आचार्य, तुम्ही से जाना चैतन्यरा सर्व कार्य, तोमारे से विया पूज्या हैला महामाया, अनंता ब्रह्मांडे चाहे तोमा पद छाया, तुम्ही चैतन्यरा भक्त तुम्ही महाभक्ति, यथा किछु चैतन्यरा तुम्ही सर्वशक्ति, तुम्ही शय्या तुम्ही खट्टा तुम्ही से शयन, तुम्ही चैतन्यरा छत्र तुम्ही प्राणधन, तोमा बही कृष्णेरा द्वितीय नाही आर, तुम्ही गौर चंद्रेरा सकल अवतार, तुम्ही से कराहा प्रभुपति तेरा प्राण, तुम्ही से संहार सर्व पाषंडीरा प्राण, तुम्ही से कराहा सर्व वैष्णवेरा रक्षा, तुम्ही से वैष्णव धर्म करा ये शिक्षा, तोमारा कृपाए सृष्टि करे अज देवे, तोमारे से रेवती वारुणी कांति सेवे, तोमारे से क्रोधे महारुद्र अवतार, सेई द्वारे करा सर्व सृष्टि समहार। अब हम विष्णु पुराण के श्लोक हैं। संकर्षणात्मको रुद्रो निष्क्रमयाति जगत्रयम्, सकल करिया तुम्ही किछु नाही कार। संकर्षणात्मको रुद्रो निष्क्रमयाति जगत्रयम्, सकल करिया तुम्ही किछु नाही करा। अनंत ब्रह्मांड नाथ तुम्ही वक्षे धरा, परम कोमल सुख विग्रह तोमारा, ये विग्रहे करे कृष्ण शयन विहार, सेहे न श्री अंगे मोई करिनु प्रहार, मोह अधिका दारुण पातकी नहीं आर, पार्वती प्रभृति नरवा उद नारी लैया, ये अंग पूजाए शिव जीवन भरिया,
ये अंग स्मरणे सर्व बंध विमोचना, हेना अंगे रक्त पड़े आमारा कारणा। चित्रकेतु महाराज ये अंग सेविया, सुखे विहरए वैष्णव अग्रगण्य हैया। अनंत ब्रह्मांड करे ये अंग स्मरण, हेना अंग मुई पापी करी उल्लंघना। ये अंग सेविया शौनक आदि ऋषिगण, पाइला ने निशारण्य बंध विमोचना। ये अंग लंघिया इंद्र जीता गेला शया, ये अंग लंघिया द्विविदेरा नाश हया। ये अंग लंघिया जरा संदा नाश गेला, आर मोर कुशला नाही से अंग लंघिला। लंघनेरा किदाया हारा अपमाने, कृष्णेरा श्यालका रुक्मी त्याजीला जीवने। दीर्घ आयु ब्रह्मा सम पाई यो सूता, तोमा देखी ना उठिला हैला भस्मी भूता। यार अपमान करी राजा दुर्योधना, सवंशे ते प्राण केला नाहीला रक्षणा। दैव योगे छिला तथा महाभक्त गणा, तार सब जानी लेना तोमारा कारणा। कुंती भीष्म युधिष्ठिर विदुर अर्जुन, तासा बार वाक्य पूरा पाई लेना पुना। यार अपमान मात्र जीव नेरा नाश, मुई दारू नेरा कोना लोके हवे वाश। बलिते प्रेमे भाषाए माधाई, वक्षे दिया श्री चरण पड़िला तथाई। ये चरण धरिला न याई कभू नाश, पति तेरा त्राण लागी यहारा प्रकाश। शरणागत तेरा बाप करा परित्राण, माधाईरा तुम्ही से जीवन धन प्राण। जया 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 पद्मावती रानंदन, जया नित्यानंद सर्वा वैष्णवेरा धन। जया जया आक्रोधा परमानंद राय, शरणागतेरा दोष शमिते युआय। दारुणा चंडाल मुई कृतज्ञा गोखरा, सभा अपराध प्रभु मोरे क्षमा करा। तो इस तरह पूरी स्तवन किया माधाई ने, नित्यानंद प्रभु की पूरी महिमा को गाया है उन्होंने, बहुत सुंदर। और इस तरह वो उनसे क्षमा याचना करते हैं। एक दिन नित्यानंद प्रभु को एकांत में पाकर माधाई उनके चरणों में गिर पड़े। प्रेम जल से उन्होंने प्रभु के चरणों को धोया। दांतों में तृण लेकर, दांतों में घास का एक तिनका ऐसे मुंह में पकड़ते हैं, मतलब बहुत ही दीनहीन भाव से प्रभु का स्तव करने लगे। हे प्रभु, आप ही विष्णु रूप से सबका पालन करते हैं, आप ही फन पर अनंत भुवनों को धारण करते हैं। हे प्रभु, आपका श्री अंग भक्ति का स्वरूप है। पार्वती और शंकर मन ही मन आपका चिंतन करते हैं। ये भक्ति योगा आपका ही है और आप ही उसे दान करते रहते हैं। आपके अतिरिक्त चैतन्य का कोई और प्रिय नहीं है। आपकी कृपा से महाबली गरुड़ लीला पूर्वक अनायास महा आनंद के साथ कृष्ण को वहन करते हैं। यानी गरुड़ के ऊपर कृष्ण कैसे सवार होते हैं, तो वो किसकी कृपा से होता है? नित्यानंद प्रभु की। आप अनंत मुखों से कृष्ण के गुणों का कीर्तन करते रहते हैं। आप ही समझाते हैं कि भक्ति सर्व धर्मों में श्रेष्ठ है। ठाकुर नारद आपका ही गुणगान गाते रहते हैं। चैतन्य देव ही आपकी सब संपदा है। कालिंदी भेदनकारी आपका ही नाम है। आपकी सेवा से ही जनक को दिव्य ज्ञान मिला था। आप सर्वधर्ममय पुराण पुरुष हैं। आपको ही वेद आदि देव नाम से संबोधित करते हैं। जगत पिता महायोगेश्वर आप ही हैं। आप ही महाधनुर्धारी लक्ष्मण चंद्र हैं। आप ही पाखंडियों का नाश करने वाले रसिक आचार्य हैं। चैतन्य के सभी कार्यों के बारे में केवल आपको ही सब कुछ पता है। आपकी सेवा से ही महामाया पूजनीय बनी है।
अनंत ब्रह्मांड आपकी पद छाया की कामना किया करते हैं। आप चैतन्य के भक्त हैं, आप स्वयं महाभक्ति हैं, आप ही चैतन्य के सब कुछ हैं, आप सर्व शक्ति के आधार हैं, आप ही चैतन्य की खाट हैं और शैया है, आप ही सिंहासन है, आप ही शयन और छत्र हैं तथा आप ही उनके प्राण धन है। आपके अतिरिक्त कृष्ण का दूसरा और कोई नहीं है। आप गौर चंद्र के सभी अवतार हैं। हे प्रभु, आप ही पतितों का उद्धार करने वाले हैं। आप ही सभी पाखंडियों के प्राणों का संहार करने वाले हैं। आप ही सभी वैष्णवों की रक्षा करते हैं। आप ही वैष्णव धर्म की शिक्षा प्रदान करते हैं। आपकी कृपा से ही ब्रह्मा सृष्टि करते हैं। रेवती, वारुणी, कांति आपकी ही सेवा किया करती है। क्रोधित होकर आप ही महारुद्र रूप से अवतार धारण करते हैं और उस रूप से सारी सृष्टि का संहार करते हैं। सब कुछ करते हुए भी आप कुछ नहीं करते हैं। अनंत ब्रह्मांड नाट को आप अपने वक्ष पर धारण करते हैं। आपका सुख विग्रह परम कोमल है। उस विग्रह पर कृष्ण शयन करते हैं। मैंने उसी श्री अंग पर प्रहार किया है। बहुत सुंदर बोलते हैं कि आपका जो अंग है वो सुख विग्रह है, क्योंकि वो कृष्ण को सुख देता है। कृष्ण उसी पर शयन करते हैं, सोते हैं। और मैंने क्या किया? आपके उसी श्री अंग पर प्रहार किया है। मुझसे बढ़कर दारुण पातकी, मुझसे ज्यादा बड़ा पापी और कोई नहीं है। पार्वती आदि 9 अर्बुद नारियों के साथ शिव जी जीवन भर आपके श्री अंग का पूजन करते रहते हैं। जिस अंग के स्मरण से सारे बंधन छूट जाते हैं, मेरे कारण उसी अंग से रक्त बहा है। जिस अंग की सेवा करके चित्रकेतु महाराज वैष्णवों में अग्रगण्य होकर सुख से विहार करते हैं, अनंत ब्रह्मांड जिस अंग का स्मरण करते हैं, मुझ पापी ने उसी अंग का अतिक्रमण किया है। जिस अंग का सेवन करके शौनक आदि ऋषिगण नेमिषारण्य में बंधन से मुक्त हुए हैं, जिस अंग का अतिक्रमण करने के कारण मेघनाद इंद्रजीत रावण का बेटा विनाश को प्राप्त हुआ था, जिस अंग का अनादर करने से, यानी मेघनाद ने ही लक्ष्मण जी पे वार किया था तो इसलिए उसका विनाश हुआ था। जिस अंग का अनादर करने से द्विधा का नाश हुआ है, जिस अंग का अनादर करने से जरासंध विनष्ट हुआ है, मैंने उसी अंग का अतिक्रमण किया है। मेरा कुशल मंगल होने का रास्ता बंद हो गया है। अतिक्रमण करने की बात तो दूर, जिनका अपमान करने के कारण कृष्ण के साले रुक्मी को जीवन त्यागना पड़ा था। सूत ने ब्रह्मा के समान लंबी आयु प्राप्त की थी, परंतु आपको देखकर सम्मान पूर्वक उठकर खड़े ना होने के कारण उन्हें भस्मीभूत होना पड़ा था। जिनका अपमान करने के कारण राजा दुर्योधन को अपने वंश सहित प्राण गंवाने पड़े थे, वो बच नहीं पाया था। दैव योग से उस समय वहां महान भक्तगण उपस्थित थे। उन सबको ये पता चला कि आप ही के कारण ये सब कुछ हुआ है। कुंती, भीष्म, युधिष्ठिर, विदुर, अर्जुन, इन सब की बातों से उन्हें फिर अपना राज्य मिला था। जिनके अपमान मात्र से जीवन का नाश हो जाता है, इस स्थिति में मुझ जैसे महाअहंकारी निर्मम पाखंडी को कौन से लोक में जगह मिलेगी? ऐसा कहते हुए माधाई प्रेम में विभोर हो गया और फिर प्रभु के श्री चरणों को अपने वक्ष पर, अपने चेस्ट पर धारण करके वहीं पे गिर पड़ा। जिन चरणों को धारण करने से कभी किसी का विनाश नहीं होता है, पतितों का, पापियों का उद्धार करने के लिए जिन चरणों का प्रकाश हुआ है, हे स्वामी, उन चरणों के शरण में आए हुए मेरा परित्राण कीजिए। आप ही माधाई के जीवन, धन और प्राण हैं।
पद्मावती उनकी माता का नाम है, नित्यानंद प्रभु की। पद्मावती के नंदन की जय हो, जय हो, जय हो। सभी वैष्णवों के धन स्वरूप नित्यानंद की जय हो। अक्रोध परमानंद राय की जय हो, जय हो। आपके लिए ये उचित है कि आप शरणागत के दोषों को क्षमा कर दें। मैं दारुण, चांडाल, कृतज्ञ और गोखर मूर्ख हूँ। हे प्रभु, आप मेरे सभी अपराधों को क्षमा कर दीजिए। श्री श्रीमान नित्यानंद के सर्व संपत्ति स्वरूप श्रीमन महाप्रभु हैं और श्री चैतन्य मूल धन से ही वे धनी हैं। कालिंदी भेदनकारी नाम श्री बलदेव प्रभु ने यमुना में जल क्रीड़ा करने की इच्छा से यमुना का आह्वान किया था। यमुना द्वारा उनको मद मत समझकर उनके प्रति अवज्ञा प्रदर्शित करने से वे हल के अग्रभाग से यमुना को खींचते अपने हल से और यमुना का आकर्षण करने लगे। इसलिए ग्रंथकार ने बलदेव भिन्न श्रीमन नित्यानंद प्रभु को कालिंदी भेदनकारी नाम से अभिहित किया है। कालिंदी यानी यमुना जी, कालिंदी को उन्होंने खींचा था अपने हल से। विष्णु पूजा के प्रभाव से विष्णु माया, जिसे प्रापंचिक जनगण महामाया के नाम से जानते हैं, ने जगत वासियों से पूजा ग्रहण की थी। श्री गौर चंद्र की श्री कृष्ण लीला में बलदेव प्रभु सभी प्रकार से कृष्ण की सेवा किया करते हैं। बलदेव प्रभु सब सेवकों में अद्वितीय हैं। कृष्ण चंद्र की चैतन्य लीला में श्री नित्यानंद के अतिरिक्त और कोई व्यक्ति उनकी अद्वितीय सेवा करने में समर्थ नहीं है। वे महाप्रभु के मत्स्य, कूर्म आदि सभी अवतारों के आकार तत्व हैं। श्री नित्यानंद प्रभु की जगत में शुद्ध वैष्णव धर्म की शिक्षा का विधान करने वाले मूल आकार तत्व हैं। कलिहत जन श्री नित्यानंद प्रभु के चरित्र पर जो कलयुग के जो लोग हैं वो श्री नित्यानंद प्रभु के चरित्र पर नाना प्रकार के अलग अलग तरह के नीति वर्जित दोषों का आरोप करके क्या होता है, उनका वो स्वयं नरक पथ के पथिक बनते हैं, यानी वो अपने नरक जाने का रास्ता बना लेते हैं जब वो नित्यानंद प्रभु पर बेवजह दोषारोपण करते हैं। यानी उनके बालक जैसे स्वभाव में दोष ढूंढते हैं और उन पर आरोप लगाते हैं, जिस कारण क्या होता है, वो अपने नरक जाने का रास्ता पक्का कर लेते हैं। नरक योग कुभोगों में जगत के मूढ़ लोगों को फंसाकर उनका भी अधपतन करवा देते हैं। यानी खुद तो नरक जाते ही हैं और दूसरे लोगों को भी उसमें उनको बता कर उनको भी नरक भेज देते हैं। भगवान की सेवा करना ही मानव के लिए एकमात्र मंगलजनक पथ है। श्री नित्यानंद प्रभु इस विषय में उपदेश प्रदान करके वैष्णव धर्म संरक्षित करते हैं। रेवती, वारुणी, कांति, ये सब श्री बलदेव की शक्तियां हैं, उनकी वाइफ्स हैं, एवं विष्णु पुराण के श्लोक में ये दिया हुआ है। तथ्य यस्य प्रसाद जो ब्रह्मा रुद्र क्रोध समुद्भवा, अर्थात जिनके प्रसाद प्रसन्नता से ब्रह्मा एवं क्रोध से रुद्र उत्पन्न हुए हैं। सृजामि तन्नि युक्तो हम हेरो हरति तद्वशा, अर्थात ब्रह्मा ने कहा कि श्री हरि के द्वारा नियोजित होकर मैं सृजन करता हूँ, मैं क्रिएशन करता हूँ, एवं शिव जी उनके वश में रहकर विश्व का संहार करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं। शिव जी ये सब किसके कारण होता है? हरि के कारण। श्री हरि की कृपा से ही उन्होंने जो प्लानिंग किया उसके अनुसार ब्रह्मा जी सृजन करते हैं और शिव जी विनाश करते हैं। संकर्षणात्मको रुद्र निष्क्रिय संकर्षण वक्त्रे भयो निर्गतो भूत्वा जगत्रय अति त्रिलोकम अति ग्रसते।
श्रीमद नित्यानंद प्रभु ने लक्ष्मण अवतार में इंद्रजीत का विनाश किया था। द्विविद का विनाश, द्विविद नाम का वानर नरकासुर का मित्र था। द्विविद नाम का एक बंदर था जो नरकासुर का मित्र था। ये वानर अपने मित्र नरकासुर के प्राण विनाश की प्रतिहिंसा को चरितार्थ करने के लिए नरकांतक श्री कृष्ण के निवास स्थल गोकुल में नाना प्रकार के अत्याचार करने लगा। उस समय वारुणी पान से मत श्री बलदेव रैवतक पर्वत पर रमणियों के बीच अवस्थित थे। द्विदा ने वहां जाकर बलदेव एवं स्त्रियों के प्रति अवज्ञा प्रदर्शन करते हुए बहुविधा अत्याचार आरंभ कर दिए। तब बलदेव ने उसका संहार किया था। तथ्य रुक्मी ने अनिरुद्ध के हाथों में अपने पौत्री को प्रदान किया था। विवाह के उपरांत रुक्मी बलदेव के साथ अक्षय क्रीड़ा में प्रवृत्त हुआ। उसमें बार बार पराजित होने पर भी रुक्मी जो है वो बलदेव जी से बार बार पराजित हो रहा था, लेकिन फिर भी उस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था। आकाशवाणी द्वारा बलदेव की जय को घोषित किए जाने पर बहुत बार ऐसे हुआ कि वो बलदेव जी ने रुक्मी को हराया, लेकिन रुक्मी जो है वो अपनी हार को स्वीकार ही नहीं कर रहा। बाद में आकाशवाणी होती है जो कहती है कि बलदेव जी ही जीत गए हैं। वही उनकी जय को घोषित किए जाने पर भी देववाणी को अग्राम्य करके यानी आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी में भी बोल दिया गया कि बलदेव जी ही जीत गए हैं। तब भी उसकी अवज्ञा करते हुए रुक्मी बलदेव का गो रक्षक वनचारी आदि कहकर उपहास करता रहा, उनका मजाक बनाता है, कहता है कि तुम गो रक्षक हो, वनचारी हो। उस पर श्री बलदेव ने मुद्गर द्वारा रुक्मी का संहार कर डाला। शौनक आदि ऋषियों के द्वारा नैमिषारण्य में आयोजित यज्ञ अनुष्ठान काल में रोमहर्षण सूत मुनियों की कृपा से दीर्घ आयु प्राप्त करके व्यास के आसन पर उपविष्ट थे। अनेक तीर्थों में पर्यटन के बाद श्री बलदेव के वहां उपस्थित होने पर यज्ञ अनुष्ठानरत मुनियों ने संभ्रम सहित खड़े होकर बलदेव जी की यथाविधि पूजा अर्चना एवं उनको प्रणाम किया, परंतु व्यास के आसन पे विराजमान रोमहर्षण मुनि ने किसी प्रकार का भी सम्मान प्रदर्शित नहीं किया। इस कारण श्री बलदेव ने क्रुद्ध होकर उनकी विद्या अध्ययन आदि की अर्थहीनता को विचार कर कुश द्वारा उनका संहार किया। जामवती नंदन सांब ने दुर्योधन की कन्या जामवती नंदन सांब ने सांबा ने दुर्योधन की जो बेटी है लक्ष्मणा के स्वयंवर के समय स्वयंवर स्थल से लक्ष्मणा का हरण कर लिया था और राजा दुर्योधन ने इससे अपने आप को अपमानित समझा और कुरु वृद्ध जनों के परामर्श से उनसे सलाह मशवरा करके सांब का पीछा करते हुए सभी ने मिलकर उसके साथ युद्ध किया और संग्राम किया एवं पराजित सांब को बांधकर सांब जो है वो हार जाता है उन सब से और फिर सांब इस कृष्णा के ही पुत्र हैं जामवती, उनकी जो जामवती वाइफ है उसके पुत्र हैं शाम, तो उसको बांध कर ले जाते हैं। पराजित सांब को बांध कर हस्तिनापुर में ले आए। देव ऋषि नारद के मुख से इस समाचार को सुनकर यदुगण या यादव जो है वो कुरुगणों के साथ युद्ध करने की तैयारी करने लगे, कौरवों के साथ वो युद्ध करने की तैयारी करने लगे, परंतु भगवान बलदेव व्यर्थ ही युद्ध करने के इच्छुक नहीं थे। इसलिए वे स्वयं कुल वृद्ध एवं ब्राह्मणों द्वारा परिवेष्टित होकर अपने कुल के जो वृद्ध लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको अपने साथ लेकर और कुछ ब्राह्मणों को अपने साथ लेकर
वो हस्तिनापुर में पहुंचते हैं और धृतराष्ट्र का अभिप्राय जानने के लिए उन्होंने उद्धव को उनके पास भेजा। तो वो जानना चाहते थे कि धृतराष्ट्र जो हैं वो इस सब के बारे में क्या सोचते हैं। श्री बलराम के आगमन का समाचार सुनकर कौरव भेंट सहित बलदेव के निकट उपस्थित हुए एवं उनका यथाविधि अर्चन किया। बलदेव ने सांब को प्रत्यर्पित करने के लिए आदेश दिया। बलदेव ने कहा कि सांब को मेरे पास ले आओ। कौरवों ने बलदेव के आदेश को नहीं माना और यादवों की अवज्ञा की। इस पर श्री बलदेव उन लोगों को यथाउचित शिक्षा देने के लिए हल के आगे का भाग अग्रभाग द्वारा हस्तिनापुर को उखाड़कर गंगा में डुबो देने के अभिप्राय से उसका आकर्षण करने लगे। तब दूसरा कोई उपाय ना देखकर कौरवगण बलदेव की शरण में आ गए एवं उनको बहुविधा उपहार प्रदान करके लक्ष्मणा जो दुर्योधन की पुत्री है उसके सहित सांब को उनके पास वापस सौंप दिया। इस पर बलदेव उन लोगों को अभय प्रदान करके वापस द्वारका में चले आए। तो इतना उनके अंदर बल है कि वो अपने हल से ही हस्तिनापुर को उखाड़कर गंगा में डुबोने ही वाले थे। तब सबने देखा कि अब कोई उपाय नहीं है। तब कौरवों ने उनसे क्षमा याचना की और अपनी बेटी लक्ष्मणा को कृष्ण के पुत्र सांब के साथ वापस उनको सौंप दिया। मधाइरा काकु प्रेम सुनिया स्तवना हासी नित्यानंद राय बलिला वचना उठा उठा माधाई आमी तुमी दास तोमारा शरीरे हैला आमारा प्रकाश शिशु पुत्र मारिले की बापे दुख पाए एई मता तोमारा प्रहार मोरा गाय तुमी ये करीला स्तुति इहा ये शुने सेहो भक्त हाई वेका आमारा चरणे आमारा प्रभुरा तुमी अनुग्रह पात्र आमाते तोमार दोष नाही तिल मात्र ये जना चैतन्य भजे से आमार प्राण युगे युगे तार आमी करी परित्राण ना भजे चैतन्य यावे मोरे भजे गाय मोर दुखे से हो जन्मे जन्मे दुख पाए एता बलि तुष्ट हैया कैला आलिंगना सर्व दुख माधाईरा हैला विमोचना। तो माधाई की एकदम काकू प्रेम से उनके इस तरह माधाई का जो आर्त भाव से जो वो प्रेम स्तवन सुनकर नित्यानंद राय हंसते हुए बोलते हैं कि उठो माधाई उठो, तुम तो मेरे दास हो, तुम्हारे शरीर में मेरा ही प्रकाश है। क्या पिता को दुख होता है जब उसका शिशु पुत्र उसे मारता है? बच्चा जब छोटा होता है तो अपने पैरों से अपनी माता को भी मारता है, अपने पिता को भी मारता है, तो पिता को कोई दुख होता है? तो इसी तरह बोलते हैं माधाई को नित्यानंद प्रभु कि जब शिशु पुत्र उसे मारता है तो क्या पिता को दुख होता है? मेरे शरीर